अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफ़ाक अहमद। जैसे कि बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग CST 153 का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मेथड ऑफ स्टीम पाइप इंसुलेशन, के स्टीम पाइप्स जो भी होते हैं इंडस्ट्रीज़ में उनकी इंसुलेशन किस तरह होती है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेशन टेक्निक फॉर स्टीम पाइप्स एंड वेल्व्स और स्टीम पाइप्स पर इंसुलेशन की एप्लीकेशन किस तरह की जाती है। ठीक है, तो हम थर्मल इंसुलेशन के ही बारे में पढ़ रहे थे कि थर्मल इंसुलेशन से क्या होती है, हमारे हीट लॉसेस नहीं होते। हीट लॉसेस ना होना ये क्या होता है, इकोनॉमिकल इंडस्ट्री चलाने के लिए लाजमी होता है। अगर हमारा हीट लॉस होता रहे तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे, और ज़्यादा वेस्ट एनर्जी करने से हमारा क्या होगा, हमारे जो इकोनॉमी है इसकी इंडस्ट्री की, केमिकल इंडस्ट्री की, वो नहीं रहेगी। सही है, तो हम आज पढ़ेंगे बेटा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ, पहले देख लेते हैं, अप्लाई द इंसुलेशन टेक्निक फॉर स्टीम पाइप्स एंड वेल्व्स। के हमारे पास स्टीम पाइप हो, ठीक है। अब ये देखें, जिस तरह ये आपके पास समझ लें कि एक पाइप है जो इनसाइड है, ये आई पाइप है और बीच में वूल लग के ऊपर ढक दी गई है। ठीक है, ढक कर देते हैं ताकि वो आपकी बिल्कुल ही हीट लॉस ना हो सके। ठीक है, अप्लाई द इंसुलेशन टेक्निक फॉर स्टीम पाइप्स एंड वेल्व्स, इसको पढ़ें। देखें, इन अ केमिकल प्लांट द पाइप्स इन विच हॉट फ्लूइड्स स्टीम is running are insulated generally with glass wool can withstand high temperature। आपको पता है कि केमिकल प्लांट में क्या हो रहा होता है, जो पाइप्स हैं उनमें हॉट फ्लूइड होता है। हॉट फ्लूइड मींस कि आपकी स्टीम हो सकती है, या कोई आपका ऐसा केमिकल जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, कोरोसिव है, वो भी हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी हॉट फ्लूइड्स हैं वो रनिंग हो रहे होते हैं इसमें पाइप में। ठीक है, अब इनको इंसुलेट मतलब इनकी हीट लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। किसके साथ इंसुलेशन करते हैं? ग्लास के साथ या वूल के साथ, और साथ साथ ग्लास दो वूल दोनों को यूज़ करके, क्योंकि ये दोनों ही बियर कर लेते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बियर करना इनके लिए मतलब फिर अब क्या होगा, हीट लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास स्टीम होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसका, 450 सेंटीग्रेड भी हो सकता है उसका टेम्परेचर। जो हमारे पास सुपर हीटेड स्टीम है उसका तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर हमारे पास कम होता है। द प्रेजेंस ऑफ एयर इन ग्लास वूल एड्स टू द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास वूल, कि जो एयर है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन ग्लास वूल एड्स टू इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास वूल, कि एयर जो है ग्लास वूल में वो इंसुलेशन प्रॉपर्टी का ही काम कर रही होती है। स्टीम पाइप्स आर सराउंडेड विथ सर्कुलर मेड ऑफ आइदर टिन और एस्बेस्टॉस क्लॉथ, के स्टीम पाइप्स को सराउंड किया जा सकता है किसी क्लॉथ के साथ जो एस्बेस्टॉस का हो। ठीक है, द ग्लास वूल इज पैक्ड इन बिटवीन टू सर्कुलर लेयर। अब ये दो लेयर्स जो हमने डक और स्टीम पाइप के दरमियान जो लेयर है, इसके बीच में जो है वो हमने ग्लास वूल को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मेथड ऑफ स्टीम पाइप इंसुलेशन की, स्टीम पाइप इंसुलेशन का मेथड क्या है? एस्बेस्टोस रोप और क्लॉथ इज रैप्ड अराउंड द स्टीम फ्लोइंग पाइप। ये जो स्टीम का पाइप है उसको हमने रैप कर लेना है, किसके साथ, कौन से क्लॉथ के साथ? एस्बेस्टोस के क्लॉथ के साथ। अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड एज सरफेस बाइंडिंग मटेरियल, कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको अप्लाई कर लेना ताकि वो जो हमने क्लॉथ राउंड किया है, इसके रैप किया है, वो रुक जाए, वहाँ पे स्टिक हो जाए। ठीक है, पेंट्स आर आल्सो हेल्पफुल टू रेजिस्ट। एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर पेंट्स कर लेंगे, आप पेंट कर लेंगे, तब भी आपकी हीट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, हीट लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। सेकंड है बेटा, latex or rubber can also be used as insulation in a steam pipe, but it is not successful because it is deteriorated after some time due to oxidation। ठीक है, ये रबर को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, मतलब कि इसमें इश्यूज आ जाते हैं और ये स्टिक या विथ स्टैंड नहीं कर सकता। Vessels or reactors are most made jacketed and air between the two surfaces as insulation। के रिएक्टर्स और वेसल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, जैकेट एक प्रोवाइड करते हैं जिसमें एयर बीच में दे देते हैं, और एयर किस चीज़ का काम करती है? एज ए इंसुलेशन का काम कर रही होती है। द ग्लास विल सर्व द पर्पज बेस्ट। कोटिंग प्रिपेयर बाय फ्लेम
spraying from rods of ceramic oxide produce much better coating on any hot surface। कि कोटिंग हम कर सकते हैं कि सिरामिक ऑक्साइड का हम ठीक है वो स्प्रे करें, सिरामिक ऑक्साइड का स्प्रे कर सकते हैं, वो कोटिंग हो जाएगी और उसके साथ साथ हमारी हॉट सरफेस जो भी है वो कोटिंग के ज़रिए हीट लॉसेस से बच जाएगी। दीज कोटिंग आर केपेबल टू विथ स्टैंड। अब ये देखें कोटिंग कितनी, ये जो हम सिरेमिक ऑक्साइड की कोटिंग की बात कर रहे हैं ये 3000 फ़ारेनहाइट तक रह सकती है। 0.1 इंच इन द थिकनेस, हैड लिमिटेड वेल्व इन इंसुलेशन। Reinforced refractory ceramics coating have low density and provide greater insulation for structural metal। आपके पास जो सिरामिक कोटिंग्स हैं, सिरामिक कोटिंग्स वो भी आपके पास उनकी डेंसिटी लो होती है लेकिन इंसुलेशन बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो देते हैं। लैगिंग इज़ इसेंशली अ फॉर्म ऑफ इंसुलेशन टू कीप द हीट इन द पाइप। कि लैगिंग एक ऐसा इंसुलेशन है, एक ऐसी फॉर्म है इंसुलेशन की जिसमें पाइप जो हीट होती है पाइप में ठीक है वो मेंटेन रहे, कीप रहे। ठीक है, लैगिंग ऑफ स्टीम पाइप जस्ट हेल्प टू प्रिवेंट हीट लॉस। एक तो हीट लॉस से प्रिवेंट करते हैं लैगिंग से, और क्या होता है एंड द स्टीम कंडेंसिंग ऑन इट्स वे, और स्टीम कंडेंसिंग जो हो रही होती है वो उसको बचाना सही है लैगिंग से। लैगिंग ऑन द बॉयलर वुड मेक द बॉयलर मोर एफिशिएंट। अब लैगिंग जो बॉयलर में है वो लाजमी एफिशिएंट है, क्यों है? एज इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ हीट एंड स्टॉप्स इट बीइंग लॉस्ट एज रैपिडली। के हीट को रैपिडली लॉस होने से बचा रहा होता है। ठीक है ये चीज़। सो आज आपने देखा कि इंसुलेशन जो है वो स्टीम पाइपलाइंस और वेल्व्स की देखा आपने किस तरह बीच में डक और स्टीम पाइप के दरमियान ग्लास वूल में देखा जा सकता है। उसके साथ साथ स्टीम पाइप इंसुलेशन में कौन कौन से मटेरियल यूज़ करके आप हीट लॉस को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेशन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती इंसुलेशन में से तो आपने काइंडली जूम पर लाजमी पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।